यानी कि आप 5 साल के विधायक जी के काम से संतुष्ट हैं? आपको बिल्कुल बोलने का मौका दिया जाएगा। एक मिनट। सर एक मौका। जिस तरह से हमारे भाई साहब हमारे पड़ोसी जो हैं जैसे बताया कि जो अभी रोड बनी है, सर वर्तमान स्थिति में प्रेजेंट में जाके रोड की अभी स्थिति देख लीजिए, कितने दिन हुई मरम्मत का, अभी देख लीजिए क्या हालत हो गया है। अभी वर्तमान स्थिति में देख लिया जाए, ये हमारी टीम बिल्कुल आपके क्षेत्र में जाएगी और आपकी बात और उनकी बातों से भी संतुष्टि हम लेंगे। यहाँ पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से दूसरे हम इनसे बात करते हैं कि पंपी शर्मा जी, विधायक जी को आपने सुना, आपके भी विधायक रहे सतीश कुमार दास, आपके माफी चाहूंगा जीतन मांझी जी विधायक रहे, तो क्या लगता है आप इनके बात से संतुष्ट हैं या उनका दौर सही था? कथनी और करनी में आसमान और ज़मीन का जो अंतर होता है वही अंतर आज हम देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। जैसे हम बता रहे हैं विकास का काम हेड हेड हम बता रहे हैं। चाहे हम लोग सिंचाई के साधन में पहले चलिए तो सिंचाई के साधन में माननीय से पूछा जाए कि मखदूमपुर की सिंचाई के लिए कृषकों के लिए क्या आप किए हैं अभी तक। जैसे कृषक के लिए हमारे मांझी साहब 5 साल यहाँ का प्रतिनिधित्व किए और वही मखदूमपुर का सौभाग्य था कि वो चंद समय के लिए 9 माह के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री बने। जैसे हमारे माननीय उदाहरण दे रहे हैं कि बगल का हमारा जिला है नालंदा, नालंदा को देखिए तो नालंदा जो हमारे माननीय हैं एनडीए का वो भी हैं, हमारे माननीय जीतन राम मांझी साहब को मात्र 9 माह का मिला। मात्र 9 माह में ये तय काम कर दिए कि ये 34 फैसला अपना ऐसा निर्णय लिए थे कि 34 फैसला में हम एक एक करके गिनाते हैं, सिंचाई के लिए और किसान के लिए और नौजवान के लिए और बच्चियां के लिए, सब के लिए है। अगर ये सब उनके उपलब्धि को गिनाएंगे तो दिन भर भी कम पड़ जाएगा, पूरे दिन हम लोग भी डिबेट में रह जाएंगे तो वो कम पड़ जाएगा। इसलिए 2-4 के रूप में हम उदाहरण के रूप में दे रहे हैं। लेकिन वर्तमान में तो आपकी सरकार है ना? हम मेरी सरकार है तो हम लंबा लकीर खींचा है और उस जब लंबा लकीर हम खींच दिया है तो किसी के लकीर को उसमें मायने क्या है, तो लकीर उसमें घुस जाएगा ना लंबा लकीर में। जैसे हम बानावर से उठा करके चल रहे हैं तो बानावर किसका लकीर खींचा हुआ है और कैसे कैसे लकीर खींचा हुआ है। अभी कौन सा लकीर और खींचा गया बानावर में? रोपवे का मेरा दिया हुआ था मांझी साहब का, वहाँ बहुत सारे बिल्डिंग बने हुए हैं मांझी साहब के द्वारा, वहाँ बहुत सारे और विकास का काम हुए हैं। वहाँ जो थाना है पर्यटक थाना मांझी साहब का दिया हुआ है। तो हम जब लकीर लंबा खींच दिया और हम कहें कि उस लकीर में मेरी भी भागीदारी है, तो किस तरह से किसकी भागीदारी है? अपना भागीदारी का ऊपर ही लक्षित तो करेंगे कि हमारा ये तरीके से भागीदारी है। आपने विकास की लकीर खींची, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ। अगर आपने विकास की लकीर खींची, आपके नेता जीतन राम मांझी ने विकास की लकीर खींची, तो जनता ने फिर इन्हें क्यों मौका दे दिया चुनाव जिताने का? अवसर तो तालमेल का अवसर होता है, अवसर किसी आवाज़ का अवसर होता है। अवसर कोई खास अवसर नहीं मिला है। अगला अवसर हम लोग देखेंगे कि अगला अवसर क्या होता है। अगला अवसर हम मजबूती के साथ आपसे बात करने के लिए खड़े। नहीं, मेरा सवाल ये है कि विकास की लकीर अगर खींची गई थी, जैसे जनता कह रही है, यहाँ पे लोग थे, आपको उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि जनता को क्या चाहिए? विकास चाहिए। तो आप काम गिना रहे हैं कि मांझी जी ने ये किया, मांझी जी ने वो किया। मेरा ये सवाल है कि अगर मांझी जी ने काम किया क्षेत्र में, तो फिर इनको क्यों मौका दिया जनता ने? क्यों उनको बदल दिया? अगर कोई अच्छा काम करता है तो हम तो चाहते हैं कि वही रहे, बदला क्यों? राजनीति में कुछ कॉम्बिनेशन चलता है जातिगत, जातिगत कॉम्बिनेशन कुछ बदल जाता है तो स्थिति नाजुक हो जाती है राजनीति के लिए। जैसे अभी देखिए, अभी हमारे यहाँ माननीय सांसद कौन है जहानाबाद का, कुछ परिवेश वैसा आया, ये तो तालमेल होता। अभी हाल ही के विधानसभा चुनाव 4 सीट में बिहार में हुआ, 4 सीट की स्थिति देख लीजिए। तो कॉम्बिनेशन किस समय किसका बन जाएगा और कॉम्बिनेशन किस जगह किसका बिगड़ जाएगा, बहुत नाजुक स्थिति है। जातिगत स्थिति से बिलोंग कर रहा है राजनीति, खास करके बिहार का। इसी में कुछ उलट पुलट होता है। अगर हम आपको बता रहे हैं जो हमारे एनडीए का नारा है 225, हम 225 का मजबूती आपको देंगे। ताल ठोक रहे कि इस बार सरकार आप बनाए जा रहे हैं। जदयू से हमारे साथ एक युवा साथी है जो कि पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे हैं युवा के, तो क्या आप ताल्लुक रखते हैं इनकी बातों से? इन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, शिक्षा यानी कि कहीं ना कहीं ताल्लुक हो जाता है युवाओं से। आप भी युवा के जिलाध्यक्ष रहे, तो क्या लगता है कभी आप और ये दोनों मिलकर सरकार चलाते थे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और बता देता हूँ जो माननीय जो मुख्यमंत्री जो मेरे हैं, सारे शिक्षा के क्षेत्र में कितना सारा विकास किए हैं वो सारी जनता जानती है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब गिनाने लगेंगे शिक्षा के बारे में माननीय मुख्यमंत्री के बात को, तो शिक्षा के बारे में किसी को बताना है। युवा लोग तो खुश है ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा के बारे में क्या किए हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने काम किया, तो लेकिन ये कह रहे हैं कि शिक्षा तो यहाँ तक पहुँची नहीं थी, इन्होंने छात्र ये
लाइब्रेरी के बारे में बात कही कि इन्होंने अपने रीजन में लाइब्रेरी खुलवाया, तो उस टाइम क्या लगता है? शिक्षा कैसे नहीं पहुंची थी? हम तो जो जिस दिन लड़की लोग जाती नहीं, हम तो मेरे यहाँ भैक पंचायत में है, प्रभात नगर मेरा घर स्कूल है, तो मेरा दादाजी का बनाया हुआ है। हम वहाँ मांझी जी साहब के समय में प्रतिनिधि भी थे, लैंड मेंबर हैं, जो अभी शिक्षाविद के नाम पे लैंड मेंबर, मेरा नाम ही नहीं है वहाँ। जमीन दी हुआ जी, डिक्लिएट मेंबर हैं डी ऑफिस से, 22,449 रुपया का डिक्लिएट मेंबर हैं। वहाँ पूछिएगा कौन है शिक्षाविद? सरकार तो आपकी है। सरकार मेरी है, लेकिन माननीय विधायक होते हैं ना, अध्यक्ष जो होते हैं स्कूल के माननीय विधायक होते हैं। जब लोहगढ़ गांव था, सारा दिन किनका विधायक रहा है? किनका विधायक रहा है? 10 साल पहले, फिर 5 साल पहले आरजेडी का किनका विधायक था? लोहगढ़ से सड़क था, लड़की आती थी शिक्षा के लिए, और माननीय विधायक बता रहे हैं कि शिक्षा हम लगा दिए। आप लोगों को भी तो मौका मिला था। मेरा नेता सर, मेरा नेता लाए हैं शिक्षा बिहार में। मेरा नेता कोई नहीं झुठला सकता है। अब बोलने का तो कोई बोल दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा नेता जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार को शिक्षा को दृढ़ बना दिए हैं। जो लड़कियां साइकिल से आती हैं, कभी देखते हैं लड़की की साइकिल बिहार में? देखे थे सर? देखे थे लड़की के? आपसे पूछ रहे हैं, देखे थे? माननीय नेता का देन है कि आज लड़कियां लोहगढ़ से प्रभात नगर आती है। अब तो हर एक पंचायत में स्कूल होगा, 15-15 किलोमीटर से यहाँ कन्या विद्यालय देख लीजिए। तो माननीय नेता का देन है सर शिक्षा। कोई इनको कोई कुछ बोल दे, उससे क्या फर्क पड़ता है? यानी कि विधायक जी बस यूं ही कह रहे हैं, आपके नेता ने आपके। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से भी हमारे साथ एक साथी जुड़े हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या लगता है, विधायक जी की बातों को आपने सुना? तो पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज इस मीडिया के वैसे जनता की आवाज़ आज सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हमारे माननीय विधायक जी जो आप शिक्षा के बारे में जो बता रहे हैं, अब बगल में प्रोजेक्ट कन्या हाई स्कूल है, वहाँ 1100-1200 छात्र हैं, लेकिन टीचर मात्र 8 हैं। हर विषय का टीचर वहाँ नहीं है, वहाँ शिक्षा का बहुत अभाव है। क्या है ये, क्या इसके बारे में कुछ बताएंगे? लेकिन सरकार तो आपकी है। सरकार ठीक है, हमारी सरकार है, लेकिन लोकल तो अभी विधायक ये हैं, ये भी तो कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन क्या कार्रवाई किए? आज जब हम वहाँ जाते हैं तो हमको हेडमास्टर सर बताएं कि यहाँ टीचर का अभाव है। हम ठीक है, इसका प्रस्ताव हम आगे भेजेंगे, यहाँ टीचर का बहाल करवाएंगे। तो यहाँ लोकल के कारण इनका भी तो कुछ बनता है ना कि यहाँ हम देखें। और गली नाली की बात कीजिए, आज चल जाइए वार्ड नंबर 11 सरैया में, देख लिए पूरा पानी जमा रहता है, नाली का निकासी नहीं है, हर जगह पानी जमा हुआ है। उसके चलते बीमारी का प्रकोप बढ़ा हुआ है, हर जगह मच्छर का प्रकोप बढ़ा हुआ है। तो क्या विधायक जी क्या कर रहे हैं? खाली कह देंगे हम ये किए हैं वो किए, तो ऐसा नहीं ना चलेगा।